रायदास शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। रोमियो के ख़त में खुदा भला खुदा है। और इस वक्त दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं, हो रहा है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और कुछ लोग आंसुओं में भी देखे गए, कुछ जंगज़दा इलाकों में खुदा को पुकार रहे हैं, कुछ हैं जो भूख की वजह से, कुछ हैं जो जुल्म की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त मायूसी, नाउमीदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चर्चेस के अंदर, मसाजिद के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, दीगर इबादत गाहों के अंदर भी अगर हम देखें तो सूरत हाल ऐसी ही है जहां पर लोग मायूसियों का शिकार हैं। लेकिन आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ आप सबके हौसलों को बढ़ा देना चाहता हूं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। शर्त है, खुदा के लिए हमारे अंदर मोहब्बत है, या हमारी पोजीशंस के लिए, हमारे ओहदों के लिए, हमारे मफादात के लिए, हमारे एजेंडों के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है कि उनको पालें, या खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है। और अगर किसी शख्स ने ये जानना है, चाहे वो जहां भी बैठा है, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर है या नहीं, तो यूहन्ना की अंजील में उसने वाज़ेह तौर पर लिख दिया, अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है तो उसकी पहचान, उसकी निशानी ये है कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। जुबानी नहीं, अमली जिंदगी में उसका इजहार है, और उन जिंदगियों में खुदा की बरकत पूरी होती हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बहुत ही नाजुक मौजू भी है। किसी हमारे दोस्त ने फेसबुक पर, और एक कॉलर ने कॉल किया और उसने ये सवाल पूछा था। सवालात और जवाबात सीखने का एक तरीका है। जब सवालात के जवाबात मिलते हैं तो फिर हम पर बातें खुल जाती हैं, रोशन हो जाती हैं, तारीकियां दूर होती हैं, और उसकी रोशनी में खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम, जिसको भेद भी कहा गया है, हम पर खुल जाता है। और जब तक भेद ना खुले, इंसान के सवालात ही रहते हैं। तो जो सवाल किया गया था वो ये था कि क्या ईसा मसीह, यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं? तो आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चंद अहादीस आप तमाम अहबाब की नजर करना चाहता हूं। चूंकि जो लोग ये कहते हैं कि वो मोमन हैं, तो हमारे फेसबुक पर, वेबसाइट पर बहुत से लोग, उन्होंने जो अल्फाज लिखे होते हैं उनमें गालियां हैं और लानतें हैं। तो मोमन की पहचान, अगर कोई शख्स अहादीस को मानता है, तो पहली ये किताब आपकी नजर करता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। यह है तोहफा अल मुस्लिमीन, और इसके जो मुसन्निफ हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक इलाही बुलंद शहरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये छपी है मकतबा मुआरिफुल कुरान से, कराची से। तो यहां पर हम देखेंगे पहली हदीस लान तान के बारे में, और उसके बाद दूसरी। यहां पर लिखा है वाज़ेह तौर पर, दुनिया में जिस लान तान से हम पढ़ेंगे, ये दूसरी हदीस से। हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अरशाद फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमन तान करने वाला और लानत बकने वाला और बद अमल और बद जुबान नहीं होता। अगर कोई मोमन है तो यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है लान तान करने वाला, और यहां पर जो तर्जमा है वो है लानत बकने वाला, और बद अमल, अच्छा अमल नहीं, उससे हमेशा बद अमल निकले, उसके अमाल बद ही बद हों। और फिर आगे लिखा है बद जुबान, अगर कोई मोमन है तो उसमें ये बातें नहीं होती। जब वो लिखेगा लानत बकने वाला नहीं, फिर बद अमल उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, और बद जुबान नहीं है। तो ये मोमन की पहचान। और फिर किसी पर लानत करने के बारे में है वाज़ेह तौर पर। हजरत अब्दुल्ला
बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मोमन लानत बकने वाला नहीं होता, मोमन लानत बकने वाला नहीं होता। तो फिर जो ये सब कुछ करते हैं वो खुद इन अहादीस की रोशनी में देख लें कि वो कौन हैं, उनका मेयार क्या है। और ये सिर्फ इसलिए है चूंकि भरी पड़ी हैं वेबसाइट, फेसबुक, जहां पर लोगों ने लानतें और गालियां लिखी हुई हैं। तो वो किस दीन की नुमाइंदगी करते हैं, किस मुकद्दस हस्ती की पैरवी का दावा करते हैं, ये उन पर बात है। तो जो सवाल किया गया वो हम आपको दिखाते हैं। सवाल किया था जनाब सफदर खान साहब ने, और उन्होंने कहा, आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि कुरान मजीद के मुताबिक वो अल्लाह के रसूल हैं और हजरत मरियम के बेटे हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया, सवालात और जवाबात सीखने का एक तरीका है, लेकिन आज लोग मुख्तलिफ जगहों से सीख कर किस मकाम तक पहुंचे हुए हैं, और सीखने का सही तरीका दौरे हाजरा के जय्यद उलमा में से एक बड़ा नाम जनाब गामदी साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए इस क्लिप में देखते हैं। ये जो कुछ भी हमारे यहाँ हो रहा है, इसकी वजह बाज़ वो नज़रियात है जो हमारे मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो हमारी मजहबी तहरीकें लोगों को बताती हैं। हमने चूँकि मज़हब और मजहबी तालीम के मामले को कभी संजीदगी से देखा नहीं है, तो इस वजह से अब ये सब कुछ बाहर आ गया है तो हम चीख रहे हैं, जबकि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, यही तालीम दी जा रही थी। इनमें से एक एक चीज़ को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसे ही लोगों को गुमराह करके लोगों की जानें ली जाती रहेंगी। इसमें जो चीज़ वाज़े करने की ज़रूरत है वो ये है कि शिर्क, कुफर और इर्तदाद अपोस्टेसी, यानी कोई आदमी इस्लाम छोड़ दे, शिर्क, कुफर और इर्तदाद, ये अल्लाह के यहाँ गुनाह और जुर्म है। इनकी सज़ा दुनिया में भी सिर्फ अल्लाह देता है और क़यामत में भी सिर्फ अल्लाह देगा। किसी शख्स को, किसी हुकूमत को इनकी सज़ा देने का कोई इख्तियार नहीं। ये बात लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे के हमको समझानी पड़ेगी, और मैं यही खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। यानी किसी रियासत को भी ये इख्तियार नहीं है। रियासत के लिए भी कानून साजी की बुनियादें सिर्फ दो हैं। एक ये कि वो हक तलफी को रोकने के लिए कानून साजी करे, दूसरे जान माल आबरू के खिलाफ ज़्यादती को रोकने के लिए कानून साजी करे। किसी रियासत की, मुस्लिम रियासत की, किसी की भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो शिर्क, कुफर या इर्तदाद के मामले में कोई कानून बनाए, किसी को सज़ा दे, कुजाए कि कोई फ़र्क दे। तो हमारे यहाँ मदरसों में जो तालीम दी गई है उसमें लोगों को ये बताया गया है कि शिर्क और कुफर का ख़ात्मा करना और इर्तदाद के नतीजे में लोगों को कत्ल करना, ये इस्लाम का तकाज़ा है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये पढ़ाया जाएगा, ये समझाया जाएगा, इसके दलाइल दिए जाएंगे, तो फिर लोग निकलेंगे और वो समझेंगे कि हमारे पास इतनी ताकत है, हम कर सकते हैं। उनके नज़दीक अगर कोई शिया दीन के दायरे से निकल गया है, मैं निकल गया हूँ, आप निकल गए हैं, तो वो उसको मारना अपने लिए जायज़ समझते हैं। तो मैंने इसी वजह से पिछले दिनों एक तफसीली आर्टिकल लिखा था, इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया, काउंटर नैरेटिव। ये जंग में भी छपा, न्यूज़ में भी अंग्रेज़ी में छप गया था, उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें मैंने 10 निकात में 10 पॉइंट्स में बयान कर दिया है कि वो क्या चीज़ें हैं कि जिसको बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। उसमें से एक बुनियादी चीज़ ये है कि किसी शख्स को गैर मुस्लिम या काफिर करार देने का इख्तियार ज़मीन पर किसी को भी नहीं। ये फैसला खुदा करता है, ये उसी का हक है, न ये मेरा हक है, न किसी रियासत का हक है, न किसी और का। तो जब आप इस चीज़ को एजुकेट करेंगे, इसकी तालीम देंगे, लोगों के जहनों में उतारेंगे, तब ये फितना ख़त्म किया जा सकेगा, वरना इस फितने की आगोश से नए नए फितने जन्म लेते रहें।
इस फितने की आगोश से मजीद फितने जन्म लेते रहेंगे। सवाल करने वाले ने पूछा था कि जिन लोगों को काफिर करार दिया जाता है, तो गामदी साहब ने बहुत तफसील के साथ उसकी जड़ों की निशानदही फरमाई है। यह फैसला किसने करना है, वाज़े कर दिया गया कि यह सिर्फ और सिर्फ ज़ाते खुदाबंदी वो फैसला करती है। कुरान में हम देखते हैं, गामदी साहब ने जो फरमाया, सूरह अल हज और उसकी 69 वर्स है। यहां पर लिखा है, जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो, खुदा तुम में क़यामत के रोज उनका फैसला कर देगा। जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो, खुदा तुम में क़यामत के रोज उनका फैसला कर देगा। और जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि खुदा के तख्त के सामने किताबें खोली गईं और फैसला खुदा ने करना है। ये उसका काम है। हमारा काम ये है कि हम बातों को समझें और जिस तरह से कुतुब में खुदा ने अपनी बातों को खोला है, इंसानों ने उनको कैसे समझा, वाकिफ हुए और फिर तालीमात क्या पाई जाती हैं। सवाल पूछा सफदर खान साहब ने, यसु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है? वो तो रसूल हैं और इब्ने मरियम के बेटे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मोहतरम हस्ती दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं और इस्लामी पस मंज़र रखते हैं, दीने इस्लाम पर गहरा मुतालिया, दीने मसीहत पर गहरा मुतालिया, वो रिसर्च में लगे रहते हैं और इन बातों की तहकीक करते हैं कि कुतुब, जिनको हम इल्हामी कुतुब कहते हैं, जिनको हम खुदा का कलाम कहते हैं, उन कुतुब में इन मौज़ूआत पर किस तरह से रहनुमाई फरमाई गई है और आज उस रहनुमाई की रोशनी में हम बातों को किस तरह से समझ सकते हैं। इतलाक तो हमारा अपना फैसला है, मानना हमारा अपना फैसला है, हम माने या रद्द कर दें। सूरह अल बकरा, दीन में जबर नहीं है और खुदा ने आज़ाद मर्जी दे रखी है। अब इंसानों की अपनी मर्जी है कि वो खुदा के पैगाम को रद्द करें, रिसर्च करें, जानने की कोशिश करें, या जैसे गामदी साहब ने कहा, खुदा की जगह खुद लेकर फैसले करने शुरू कर दें। तो जनाब प्रोफेसर साहब को बड़े एहतराम के साथ मैं खुश आमदीद कहता हूं। प्रोफेसर असगर अली साहब, कैसे हैं जनाब? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं जी। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहले तो ये दरख्वास्त करूंगा, आप इस्लामी पस मंज़र से आए हैं, तो आप पहले ये नुक्ता बताइए, ज़ाती तौर पर आपको ज़ाती तौर पर आप भी मसीह को एक नबी, एक रसूल, एक खुदा का बंदा मानते थे, लेकिन अब आप उनको खुदा का बेटा मानते हैं। तो आपकी ज़ाती समझ, आपको ज़ाती तौर पर इसकी समझ कैसे आई, ये बात हमें बताइए। जी, और मेरी ज़िंदगी का, मैंने आपसे पहले भी शायद अर्ज़ किया था कि मेरा सवाल ही ये था कि हजरत मसीह खुदा के बेटा कैसे हैं, और ये सवाल मुझे लगभग 10 साल तक बहुत परेशान करता रहा। और उसके बाद हम जब खासतौर से बाइबल मुताला करना शुरू किए एंड कुरान, तो आपको मालूम है कि कुरान में सूरह अंबिया उसका 21 का 91 आयत में लिखा है कि याद करो मरियम की जिसने अपनी पाकीज़गी की हिफाजत की और खुदा ने अपनी रूह फूंक दिया। और ये बात लूका के इंजील 1 का 26 से 35 में है कि जब बीवी मरियम के पास पैगाम आया कि तुझे एक बेटा होगा,
तो उनके जहन में एक सवाल था कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं, यानी मेरा कोई शौहर नहीं, तो मुझे बेटा कैसे पैदा होगा। और तब जो जवाब था फरिश्ता का वो ये कि खुदा का रूह तेरे ऊपर नाजिल होगा और उस रूह के कुदरत से तुझे ये बेटा होगा। अब यही बात फिर कुरान 66 का 12 में लिखा है कि याद करो मरियम को जिसने अपनी पाकीज़गी की हिफाजत की और खुदा ने अपनी रूह फूंक दिया। तो जब बहुत मैंने शुक्रिया देखा कि यार प्रोफेसर कुछ साहब, हद तक आपने फरमाया कि अपना रूह फूंक दिया बीबी मरियम में। यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, शायद वो इसी ताल्लुक से कुछ कहना चाह रहे हों। जनाब, आपको खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त शो फजल रबी में। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। मैं मुख्तार फकीर बोल रहा हूँ सर। मुख्तार भाई, आपकी पाकिस्तान से। सलामती हो, कैसे हैं आप? मसीह यसु शुक्र है जी। जी बात कीजिए, बिल्कुल। आप ऑन एयर हैं। मेरा सवाल ये है, हमारे मुस्लिम भाई हमसे बड़े सवाल करते हैं और कुरान में एक आयत है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने देखी थी कि इनका खुदा और हमारा खुदा एक ही है, ठीक है। लेकिन जब हम अहबार पढ़ते हैं तो उसमें हलाल हराम का जिक्र है, अहबार और तस्नीया शरा में, इस्तिशना में, ठीक है, वहां पे पाक और नापाक जानवरों का जिक्र है। अब ऊंट जो है वो हराम जानवरों में है, ठीक है, ठीक है। हमारे खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि ये नहीं खाना, अब इनका खुदा कह रहा है कि खाना है, कुर्बानी भी करनी है। अब हमारा और इनका खुदा एक कैसे है? ठीक है। आप ये जो बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने बात की, इस पर भी बात करेंगे। और कोई बात आप करना चाहें? बस मेरा यही सवाल है आपसे। जी बहुत ये शुक्रिया। जो फरीद साहब करते हैं ना 1400 साल से, ये 1400 साल से छुपा हुआ राज है जो क्लियर हो गया कि हमारा और इनका खुदा एक नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने आपका जो नुक्ता है उस पर हम आपका पॉइंट पहुंच गया है, इस पर बात करेंगे। और कोई बात करना चाहें आप? बस यही सवाल था मेरा आपसे। जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे और कराची में खुदावंद अमन और सलामती लाए जहां से आप बोल रहे हैं। ये हमारी दुआ है मसीह के नाम से। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ये जो नुक्ता है नाजरीन, ये बहुत अहम नुक्ता है। वो फरमा रहे हैं कि तुम्हारा माबूद और हमारा माबूद एक ही है। तो खुदा की पहचान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान में तौरेत, ज़बूर और अंजील को बार बार खुदा का कलाम कहा गया है। तो खुदा की किरदार और खुदा की सफ़ात जो उन कुतुब में हैं, वो इस किताब में किस तरह से आपस में मेल नहीं करती, ये एक अहम नुक्ता है। तो इससे चाहिए कि हम जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जब कुरान ये कहता है हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसकी सफ़ात, उसका किरदार, उसने किस तरह से अपना इजहार किया तौरेत, ज़बूर और अंजील में, ये उनको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि जो मुकाशफात खुल गए वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं। और इस पर हमने पहले 3 प्रोग्राम किए हुए हैं। इस पर वो लोग देखना चाहें तो ज़रूर देख लें। उसमें है क्या मसीही 3 खुदाओं की इबादत करते हैं, उसमें हमने इस बात को वाज़े किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे। आज का हमारा मौजू है यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे। मोहतरम प्रोफेसर साहब से मैंने पूछा है ज़ाती तौर पर उन्हें कैसे समझ आई। दूसरा सवाल बाद में ये होगा कि कुरान और बाइबल में से क्या तालीम है। तो अभी मैं ज़ाती उनसे बात कर रहा हूं कि उनको ज़ाती तौर पर कैसे समझ आई। आप बात कर रहे थे कलमा डाला गया है मरियम के बातन में, तो आपको इसकी कैसे समझ आई? जारी रखिए, ज़ाती बात कीजिए। जी, तो जब हमने ये 2 आयात पढ़ा कुरान का, सूरह अंबिया 21 का 91 और सूरह तहरीम 66 का 12 की याद करो मरियम को जिसने अपनी पाकीज़गी की हिफाजत की और खुदा ने अपनी रूह फूंक दी। और इसके बाद आपको मालूम है सूरह अल इमरान 3 के 45 आयत में लिखा है कि खुदा कहता है कि ए मरियम, खुदा का कलाम तेरे ऊपर आ रहा, एंड उस कलाम का नाम है ईसा अल मसीह। और जब हम यूहन्ना के इंजील पढ़े तो वहां पे तो आपको मालूम है यूहन्ना 1 का 1 से लेकर 14 में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और 1:14 में लिखा है कि वही कलाम मुजस्सम हुआ। तो अब बाइबिल और कुरान में हम ये जो 4 वाकयात पाते हैं, वो चारों वाकयात से ये मालूम हुआ कि हजरत मसीह की पैदाइश बगैर बाप का हुआ
اور اس میں جی یہاں پر جسمانی رشتہ کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے. جی پروفیسر صاحب، آپ نے یہ جو آیات پیش کی ہیں، آپ نے فرمایا کہ روح پھونکا، جی پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو جی کلمت اللہ بھی کہا گیا. اب یہ جو روح پھونکنا جی. ہے، اس کی آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ روح پھونکا، یہ تو تمام لوگوں میں روح اب ہی ہے. دیکھیے. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جی تمام انسانوں میں خدا نے روح پھونکا ہے، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی خدا نے روح پھونکا ہے. آپ کو اس کی، چونکہ آپ ایک اسکالر ہیں، تمام لوگوں میں روح ہے، جی تو اس میں روح پھونکا، یہ کوئی جی. فرق بات تو نہ ہوئی. تو آپ کیسے پھر اس کو سمجھے؟ ہاں اب دیکھیے، فرق یہ ہے یہاں پہ کہ تمام لوگ جو پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ہسبینڈ ہے، وائف ہے نا، ماں اور باپ ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگ پیدا ہوئے. لیکن جو بی بی مریم کا کیس تھا، ان کے ساتھ کوئی شوہر نہیں تھا. اور یہ بات قرآن میں درج ہے. سورہ مریم جب پڑھیں گے 19 کا 16 سے لے کے 21 میں، تو وہاں پر بھی جب فرشتہ آ کے قرآن کے مطابق جب ان سے کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ اب اس کے جگہ پر لکھا ہے کہ خدا کا روح تیرے اوپر نازل ہوگا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر کے جگہ خدا کا روح نازل ہوتا ہے. تو ان میں فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن 94 کا 1 سے لے کے 4 میں لکھا ہے کہ حالانکہ خدا نے انسان کو بہتر بنایا تھا، لیکن وہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا گناہ کر کے. لیکن حضرت مسیح ہیں جن کے بارے میں میں ایک خیال آپ کو رکھ دوں. کوئی صاحبان نے خوب کہا ہے کہ حضرت مسیح کیوں سب سے الگ اور نرالے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجہ ہے، مان لیجئے آپ یہاں پر ایک چڑیا خانے میں رکھ لیجئے، وہاں پہ ایک مرغی کا انڈا لائیے، ایک کبوتر کے انڈا لائیے، آپ 10 قسم کی چڑیوں کے انڈا کو لائیے، اور جب بچے وہ نکلیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہ تمام بچے اپنے اپنے گروہ میں جا کے مل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی یہ ذات ہے. ایسے ہی حضرت مسیح جو خدا کے روح تھے، وہ انسان سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور جب حضرت مسیح کا وقت پورا ہو گیا تو وہ کیوں آسمان میں خدا کے پاس چلے گئے؟ کیونکہ وہ خدا کے روح تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بڑے معذری کی بات ہے، ہمیں مارک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بشر گنہگار ہے، صرف حضرت مسیح پاک ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دانیل صاحب کہ آپ سوچئے، اگر حضرت مسیح ان روحوں میں سے ایک روح کے سامان ہے، تو کیوں سب کو گنہگار کہا گیا ہے؟ اب یہاں پر اگر آپ مجھے وقت دیں 2 منٹ کا، تو جی ہاں آپ مجھے 2 منٹ کا وقت دیں تو میں سب کا نام اور ریفرنس بتا دوں، اور یہ کہ آپ اس کا مطالعہ خود کیجئے کہ کیسے. میں بائبل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کتاب مقدس یعنی قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں تمام انبیاء کراموں کو گناہوں کا ذکر ہے، لیکن حضرت مسیح کے گناہوں کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اور مجھے 2 منٹ دیں گے، میں بتا دوں آپ کو ریفرنس. جی بالکل، آپ نے یہ پہلے بھی ریفرنس بتائے ہوئے ہیں جہاں پر انبیاء کے گناہوں کا جی ذکر ہے. اور تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں جو قرآن کے طالب علم مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں ڈھونڈیے. اور میں آج یہ دعوت دوں گا کہ جہاں جہاں لفظ گناہ آیا ہے قرآن میں، عربی زبان میں جو قرآن میں گناہ کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجیے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی جو گناہ کے لیے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں. تو پروفیسر صاحب، آپ کو پھر یہ جی جو کلمہ اور روح، یہ آپ کو جی سمجھ آیا کہ یہ بیٹا ہے کیسے؟ جی. اور اس کے بعد جب قرآن کی جو 2 آیات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے خاص طور سے سورہ انعام 6 کا 101 میں کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں تو اس کا بیٹا کیسے ہوگا. اور جب ہم نے بائبل پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی مسیح حضرات تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا نے مریم سے جسمانی رشتہ کیا اور تب وہ پیدا ہوئے. کوئی نہیں مانتا ہے. ہر ایک مسیح یہ مانتے ہیں کہ خدا کا روح نازل ہوا اور اس سے حضرت مسیح پیدا ہوئے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت مسیح کے لیے مسیحوں کا یہ عقیدہ ہے، صاحب یہ کہاں پر ہے؟ نہ تو بائبل میں ملتا ہے، نہ کسی مسیحی اسکالرشپ میں ملتا ہے. تو آخر ایسا الزام بائبل کے ماننے والوں پر یہ عائد کیوں ہے؟ اس الزام کی بنیاد کہاں ہے؟ کہاں پر کون کرسچن مانتا ہے کہ خدا نے جسمانی رشتہ کیا اور عیسیٰ پیدا ہو گیا؟ کہیں نہیں. تو ایک بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے کلام تھے جو مریم پر آئے، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے کلام تھے جو مریم پر آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ الزام
कहां पर सिद्ध होता है, कहां पर यह साबित होता है? तो ये इल्जाम ही गलत है। और ये जब मेरे समझ में आया तब मुझे लगा कि अरे नहीं, क्रिश्चियन लोगों का जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं हमें खुले जहन से समझने की जरूरत है कि हम बाइबल को पढ़ें, स्कॉलरशिप को पढ़ें कि मसीह हजरत मसीह को खुदा का बेटा जब कहते हैं तो उनके जहन में क्या है, किताब मुकद्दस में क्या लिखा है। तो किताब मुकद्दस में सिंपल है कि हजरत मसीह कहते हैं यूहन्ना 4:23 और 24 में कि खुदा रूह है, और लूक में लिखा है कि खुदा के रूह से हजरत मसीह पैदा हुए। कुरान में लिखा है कि खुदा के रूह से हजरत मसीह पैदा हुए। तो आप बताइए ना जनाब, यहाँ पे जिस्मानी बात कहां पर आ गई? अब यहाँ तो ये पर इल्जाम ही गलत है। प्रोफेसर साहब, अब जब आप बार बार रूह की जी। बात कर रहे हैं तो जी अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इस बात को खोलिए। जितने मेरे मुसलमान बहन भाई या स्कॉलर बैठे हुए हैं, जब वो रूह की बात कहते हैं तो वहां जी। पर एक तो रूहुल कुद्स वो कहते हैं कि जबराइल है, तो इस बात को वाज़ेह कीजिए। जी दूसरा वो कहते हैं कि जो जी। रूह डाली गई है वो इंसानी रूह है, वो जी। कोई खालिक रूह नहीं है। तो इस बात को आप कैसे समझे जी। जब वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स जबराइल है? आप कह रहे हैं मसीह खुदा जी। का रूह है, तो वो इंसानी रूह है जी या जी इलाही रूह है? इस पर थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि जी। आप सिर्फ इन दो बातों पर पहले रोशनी डालिए। आपको कैसे समझ आई जाती तौर पर? जी, पहली बात कि कुरान 70:4 में लिखा है कि आखिरी के दिन यानी क़यामत के दिन रूहें और फरिश्ते दोनों अलग अलग सिफा में वहां पर खड़े होंगे। तो मैं ये साहिबान से ये कहना चाहूंगा कि पहले आप कुरान को पढ़ें, ठीक है। 40:70 में लिखा है कि आखिरी के दिनों में यानी कुछ लोग कहते हैं क़यामत के दिन खुदा के रूह और फरिश्ते दोनों अलग अलग खड़े होंगे। और मैं आपको बाइबल से भी बता दूं कि इब्रानियों का खत 1:5 में लिखा है कि क्या ये फरिश्ते रूहें नहीं हैं? तो यस, ये फरिश्ते रूह हैं, लेकिन जिस पाक रूह के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पाक रूह ये फरिश्ता नहीं है। दूसरी बात, अब क्योंकि ये कुरान में एक जगह आया है सूरह मरियम एक उसका सेकंड 19 का मुझे 16 से दीजिएगा, लेके। एक सेकंड यहाँ पर प्रोफेसर जी। साहब। अब आपने कह दिया कि ये जो फरिश्ता है ये रूह नहीं है, फरिश्ते जी, और रूह अलग में है। फर्क है। तो अब उनका मानना जी। ये है सबका कि ये जबराइल है। आपने फरमाया कि फरिश्ता रूह नहीं है, रूह कहा गया है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये बिल्कुल। दरख्वास्त करूंगा कि जो रूह डाला गया है उस रूह जी। पर बात कीजिए। वो आम इंसानों वाला रूह कहा गया है, जब कहा गया है कि मेरा रूह है, रूह अल्लाह। जी तो ये रूह जी। जो है ये जिस्मानी जी। जो एक जिस्म है उसमें जो तमाम इंसानों में रूह डाला जाता है वो रूह है या खुदा का रूह? तो इन दोनों में क्या कोई फर्क है जी। या एक ही बात है? ये खोलिए थोड़ी सी। बिल्कुल, मैं इसके लिए बाइबल और कुरान दोनों का हवाला आपको दे दूं तो कुरान 94 का 1 से लेकर 4 में लिखा है कि हालांकि खुदा ने इंसान को बेहतर बनाया लेकिन वो बद से बदतर होता चला गया। लेकिन अगर हजरत मसीह भी वैसे रूहों में से एक हैं तो वो सबसे अव्वल क्यों हैं? मेरा सवाल ये है। नंबर 2 कि इसी के ऊपर रोमन 5 का 12 से लेकर 19 में हजरत पौलुस फरमाते हैं एंड पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब में 26 से लेके आगे वो कहते हैं कि जैसे पहला बशर हजरत आदम जिंदा इंसान बने, लेकिन दूसरा हजरत आदम जिंदगी बख्शने वाले रूह बने। तो अब किताब मुकद्दस में लिखा है कि हजरत मसीह खुदा के रूह हैं जो जिंदगी बख्शते हैं। अब आ जाते हैं हम कुरान में। कुरान 3:48 यानी 3:48 और 39 में लिखा है कि हजरत मसीह वहां पे ना केवल मुर्दों में दम फूंकते हैं, परिंदों को हाथों से बना के उसमें रूह फूंकते हैं। और बहुत सारे उलमा इस बात को कहते हैं कि खलक करने का जो एबिलिटी है या सलाहियत है वो सिर्फ खुदा को सर्फ है। और दूसरा है हजरत मसीह जो परिंदे बना करके उसमें रूह फूंकते थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हजरत मसीह भी उन इंसानों के समान हैं तो क्यों यह हजरत मसीह को सर्फ हासिल है कि वो परिंदे से मिट्टी से परिंदे बना के उसमें रूह फूंक दे? अब इसके ऊपर अलग अलग उलमा है, वो ये कहते हैं कि देखिए खलक करने की सलाहियत तो सिर्फ खुदा के पास है।
किसी अब इंसान के पास नहीं है। अब प्रोफेसर साहब, अगर यहाँ पर आप बात करेंगे कि खलक करने की वजह से सिर्फ मसीह जो हैं वो खुदा हो सकते हैं, वो खुदा के बेटे हैं, तो अगर आप तौरेत पढ़ते हैं, एक सेकंड मुझे दीजिए, अगर आप तौरेत जी। पढ़ते हैं जी। तो वहां पर जी। फराउन के दरबार में जब खुदा का बंदा मूसा पहुंचा और जादूगर भी पहुंचे, जी। तो वहां पर वाज़े लिखा हुआ कि जादूगरों जी। ने सांप बनाए। तो अब वो भी तख्लीक तो फिर जी। वो मसीह से पहले खुदा के बेटे हो गए, क्योंकि लिखा है तौरेत में कि उन्होंने सांप बना दिए, जी। तो वो भी तख्लीक हुए। तो जी, इसके बारे में जी। फिर क्या कहेंगे? हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लेते हैं, यहीं से बात करते हैं। एक मिनट, इसको रिस्पॉन्ड करने के बाद क्या अभी लेंगे कॉल आप? जी जी, कॉल ले लेते हैं, फिर आप इस पर बात करें, चूंकि जो देख रहे हैं हमारे मुसलमान बहन भाई, वो तो इस पर बात उठाएंगे कि वो फिर ज्यादा उन्होंने पहले मसीह से तख्लीक की थी। जी, आप हमारे साथ बराह रास्त शो फजल रबी में हैं, बात कीजिए, आप ऑन हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है, मैं यही सुन रहा था प्रोग्राम आपका, मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगा जो आपने अभी जिस पे आपने रखा है कि मूसा के दौर में भी मतलब मौजज़े थे, ठीक है, और हजरत मूसा बहुत को भी शुक्रिया, अल्लाह मियां ने बहुत शुक्रिया। हजरत एलिया ने भी मुर्दे जिंदा किए, तो फिर वो खुदा क्यों नहीं है? ये सवाल चूंकि मेरे मुसलमान बहन भाई अटैक जब करते हैं तो वो करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप क्या? नहीं सर, यही क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। जी प्रोफेसर साहब, एलिया ने मुर्दे जिंदा किए, तो क्या कहेंगे अब? फिर उसने भी जिंदा किए मुर्दे, जो जादूगर जी। थे उन्होंने सांप बना दिए, तख्लीक का काम किया, और तौरेत इससे इनकारी नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे आप? जी जी, पहली बात, आपने अच्छा सवाल किया। वहां पर लिखा है कि उन्होंने बनाया, लेकिन क्या लिखा है? हजरत मूसा का सांप उनको निगल गया। और जो 10 खुदा ने आफत भेजी थी, वहां पे 10 माबूद थे, और उनको एक एक के ऊपर खुदा ने टारगेट करके इनको खत्म किया। और खुरूज 12 के 12 में क्या लिखा है कि अब देख, मैं इनके तमाम माबूदों को सजा दूंगा। और गिनती के किताब उसके 33 के 4 में लिखा है कि खुदा ने इनके माबूदों को सजा दी। और इसकी जब तसरीह पढ़ेंगे तो लिखा है कि इनके जितने माबूद थे, इनके गर्दनें कट के टूटी पड़ी थी वहां पे। और अब पहला कुरंथियों जब पढ़ेंगे तो 10 का 4 और 5 में लिखा है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, हजरत मूसा के वक्त सबने एक ही रूहानी पानी पिया, एक ही रूहानी खुराक खाई, और उनके साथ जो चट्टान चलती थी वो मसीह थे। तो अब नए अहदनामे के लोग कहते हैं कि वो खुदा जो हजरत मूसा के साथ थे वो खुदाबंद मसीह थे। दूसरा मुकासिफा, उसका 11 के 4 से लेकर 9 में पढ़िए, तो लिखा है हजरत मसीह कहते हैं कि मैं अपने 2 पैगंबरों को भेजूंगा जो मेरी गवाही देंगे, और उनको यह अख्तियार होगा कि वो आसमान से आग बरसाएं और वो पानी को खून बना दें। और मैं बताऊं कि वो गवाह कौन है? जब मती पढ़ेंगे 17 का 2 से लेके 5 में, तो जब हजरत मसीह अपने जलाल में जाहिर हुए तो उनको देखने के लिए 2 लोग कौन आए? एलिया और मूसा। तो बाइबल में आंखों देखा गवाह कौन होता है? जिसने आंखों से देखा है। और वो 2 लोग क्या बात कर रहे थे? हजरत मसीह की बाबत बारे में। अब मुकाशफा में क्या लिखा है? वो लोग कहां मरेंगे? जहां उनका खुदाबंद सलीब पर मसलूब हुआ। तो जब आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जहां पे उनका कुरियोस यानी मूसा और एलिया के यहोवा खुदा जहां मसलूब हुआ था, वहां पर वो लोग मरेंगे। अब यहोवा खुदा मसलूब कहां होगा? जकरिया के किताब 12 का 8 से लेकर 10 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं यहोवा यरूशलेम को बचाऊंगा और तुम मुझे देखोगे जिसे तुमने बर्छे से बेधा है। तो अब वो यहोवा खुदा हजरत एलिया एंड हजरत मूसा का खुदाबंद है। अब हजरत मसीह के बारे में आप एक प्रोग्राम रख लीजिए, मैं बताऊं कि हजरत मसीह का जो मौजज़ात है 8 तरीकों से एलिया और मूसा से हटकर है। आप मुझे वक्त देंगे, बताऊं मैं? जी बहुत शुक्रिया। नंबर 1 जी एक सेकंड ना, तो प्रोफेसर मुझे साहब बताने दीजिए। हाँ, एक सेकंड मुझे जी। सवाल ये उठाया गया है, आपने फरमाया मसीह जी। खुदा के बेटे हैं चूंकि वो तख्लीक करते हैं, तो जो जादूगर थे उन्होंने भी तख्लीक की, खुदा के बंदे एलिया ने भी मुर्दों को जिंदा किया, तो क्या उनको भी हम यही स्टेटस देंगे जो मसीह को दे रहे हैं, या उस पर बात कीजिए थोड़ी सी। ओके ठीक है। तो नंबर 1, उन्होंने खलक नहीं किया था, लाठी को सांप बना दिया था। और हजरत मूसा ने भी खलक नहीं किया था, लाठी को सांप बना दिया।
लेकिन मूसा के लाठी ने क्या किया, मूसा के सांप ने क्या किया, उन सांपों को निगल गया। तो आप मुझे बताइए कि बड़ी ताकत किसकी है यहां पर। दूसरी जो हजरत एलिया के बारे में है, हजरत एलिया के बारे में लिखा है याकूब का खत 5:13 से लेके आगे कि एलिया तुम्हारे और हमारे समान मामूली एक इंसान थे। ध्यान से पढ़िए, याकूब 5 में क्या लिखा है कि एलिया आपके और हमारे समान मामूली एक इंसान थे, उन्होंने 7 बार गिड़गिड़ा के दुआ किया। तो हजरत एलिया ने अपने बारे में, खुदा के बारे में दावा नहीं किया ना, लेकिन हजरत मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 11:25 में कि जिंदगी और कयामत मैं हूं, अगर कोई मर भी जाए तो उसे मैं जिंदा कर दूंगा। और यूहन्ना 5:21 में क्या कहते हैं कि बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है ताकि जिसे चाहे उसे वो जिंदगी अता फरमाए। तो आप बताइए कि हजरत मसीह कहते हैं कि जिंदगी और क़यामत वो हैं, बहुत और शुक्रिया। इसके लिए वो खुद मुर्दों में से जी उठे और दूसरों को भी जिंदा किए। क्या हजरत एलिया ने ऐसा किया? हजरत एलिया के बारे में तो लिखा है कि वो मामूली इंसान है, आपके और हमारे समान। तो आप ये दोनों को मिजान कैसे करेंगे? मुकाशफा में लिखा है कि हजरत मसीह उनके खुदा हैं, तो आप उनसे उनके मिजान कैसे करेंगे? किताब मुकद्दस बताता है कि हजरत मसीह एलिया के कुरियोस यहोवा खुदा हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए जनाब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने इस पर भी बात की कि वो ना तो एलिया ने खुदा होने का दावा किया, खुदा के बेटे होने का दावा किया, और ना ही जो जादूगर थे उन्होंने दावा किया कि वो खुदा के बेटे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यीशु मसीह ने कुरान और बाइबल की जो आयात हैं उनकी रोशनी में हम देख रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, ज़ाती तौर पर आप कन्विंस हो गए, तो कैसे आपका ये सवाल हल हो गया कि वो खुदा का बेटा है? ये सवाल आप पर हल हो गया, आपको पता चल गया, तो ये थोड़ा सा आपने जो रेफरेंस दिए हैं वो आपकी तकवीयत का बाइस कैसे बन गए? अब देखिए, खुदावंद मसीह जो खुदा के बेटा हैं, इससे मुराद जो आप बाइबल में पढ़ते हैं तो हजरत मसीह जो खुदा के बेटे हैं, इससे पहले पेशन गोई भी हो चुकी है। आपको मालूम है, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं यशायाह 9:6 में कि हमें एक बेटा बख्शा गया और एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम कादिर मुत्तलक खुदा है। तो अब देखिए, बेटा जो बख्शा गया है वो कादिर मुत्तलक खुदा है, एंड सलामती का शहजादा, एंड फादर ऑफ इटर्निटी। अंग्रेजी में लिखा है कि इटर्नल फादर। अब हजरत मसीह अपने बारे में इसी बारे में कहते हैं यूहन्ना 17:5 में कि ए बाप, तू मुझे वो जलाल दे जो दुनिया के पैदाइश से पहले मेरे तेरे साथ थी। अब यूहन्ना 17:24 और 25 में कहते हैं कि ए बाप, मैं चाहता हूं कि मेरे ये शागिर्द मेरे उस जलाल को देखें जो दुनिया के पैदाइश से पहले मेरे तेरे साथ थी, क्योंकि तूने दुनिया के पैदाइश से पहले मुझसे मोहब्बत रखी। तो हजरत मसीह अपने बारे में कैसे बेटे के बारे में कह रहे हैं कि वो एक अब्दियत के बेटा हैं, इटर्नल सन है। और आपको मालूम है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कहते हैं कि इससे पहले इब्राहिम हुआ मैं हूं, यूहन्ना 8:56 से 58 तक। और वहां पे ग्रीक वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं ईगो इमी जेनेसेथाई, इससे पहले कि इब्राहिम खलक हुआ, पैदा हुआ, मैं हूं। अब मैं हूं किसका नाम है? वही हजरत मूसा जब पूछते हैं, आप पढ़ेंगे खुरूज उसका 3:1 से लेकर 13 में, तो 3:1 और 2 में लिखा है कि खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ। लेकिन 6 में लिखा है, वो कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं। 13 में हजरत मूसा कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? और वो कहता है कि मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है। तो अब वो जो नाम खुदावंद इस्तेमाल करता है, मेरा नाम यहोवा है, वो नाम हजरत मसीह अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए यूहन्ना 10:33 और 34 में लोग क्या कहते हैं कि आप एक इंसान होके अपने आप को खुदा बना रहे हैं। तो क्योंकि हजरत मसीह ने ऐसे दावा किया है जो किसी और ने दावा नहीं किया। और जब मैंने ये पढ़ा, और खासतौर से यूहन्ना जब आप पढ़ेंगे 20:28 से लेके 31 में, तो थोमा जब मसीह के बारे में सुना तो वो कहा कि देखिए, जब तक हम उनके हाथों में अपनी उंगली नहीं डाल लें हम कभी यकीन करने वाले नहीं हैं। और तब हजरत मसीह दिखाई दिए, और तब वो थोमा क्या कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन। एंड हजरत मसीह इनकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि देख, तूने तो देख करके यकीन किया, मुबारक हैं वो जो बिन देखे यकीन करते हैं। और तब 31 में लिखा है,
जॉन लिखते हैं कि खुदावन मसीह ने बहुत सारे काम किए, लेकिन ये सब बातें यहाँ पर नहीं है। ये इसलिए लिखा गया है ताकि तुम यकीन करो कि यीशु खुदावंद खुदा के बेटा हैं, और ये यकीन करके हमेशा की जिंदगी पाओ। तो हजरत मसीह के बारे में जो मेरा कन्विक्शन था वो ये कि वो बेटा है, ये यकीन करने से ही हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर साहब। इसलिए हमने हजरत यीशु पर विश्वास किया। वो खुदा का बेटा है, इस पर यकीन करने से, ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी मिलेगी। अब प्रोफेसर साहब, आप ने जो सफर इख्तियार किया इस जगह पर पहुंचने के लिए, उसके बारे में बताइए। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा ये, ताकि लोग खुद भी तहकीक करें आपका आगाज कैसे हुआ था। आप बताइए कौन सी आयत कुरान की अहादीस में से, बाइबल में से आपने आगाज किया। जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं जो कुरान के, बाइबल के तालिब इल्म हैं, ताकि उनके लिए ये बात वाज़े हो सके कि आगाज कैसे करें। तो आप ये बताइए, इस सफ़र का आगाज़ आपने जब किया तो पहले आपने कुरान की कौन सी आयत ली, बाइबल की कौन सी आयत ली, फिर उसके बाद कैसे आप आगे पहुंचते चले गए? बराए मेहरबानी ये आप तरतीब आप शुरू कीजिए कि कैसे बाइबल और कुरान से आप इस समझ तक पहुंचे हैं। जी, और इसके लिए हमारा 5 बातें हैं जो हमें आपके सामने रखना है, और हम वन बाय वन इसको बताएंगे। नंबर 1, पहले हमने कहा था, इसलिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, कि अंबिया कराम लोग जो खुदा को अपना बाप कहते थे, तो वो खुदा को बाप कहते तो इससे मुराद क्या था? क्योंकि उन्होंने दूसरे को खुदा का बेटा भी कहा। तो जब उन्होंने वो अपनी उम्मत को खुदा का बेटा कहा तो उससे मुराद क्या है? और ऐसे मैं 5 बातें रखूंगा, वन बाय वन मैं आपको बता दूं। हमने कहा था कि इस्तिस्ना उसका 32 का 6, 32 का 17 और 18 में हजरत मूसा कहते हैं कि खुदा तुम्हारा बाप है। जबूर उसका 68 में हजरत दाऊद कहते हैं 4 और 5 में कि खुदा तुम्हारा बाप है। यर्मिया 3 का 19 और 31 का 7 से 9 में खुदा कहता है कि तुम मुझे अपना बाप कह के पुकारो। यशायाह 63 का 16 में यहाँ पर खुदाबंद कहते हैं कि हजरत यशायाह कहते हैं कि हमारा खुदा हमारा बाप है। मलाकी 2 के 10 में लिखा है, हजरत मलाकी कहते हैं कि खुदा हमारा बाप है। हजरत मसीह कहते हैं मती 6 का 9 में कि खुदा हमारा बाप है। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जो मेरे जहन में आया कि इन अंबिया कराम ने जब खुदा को अपना बाप कह के पुकारा है तो उनके जहन में क्या था? साहब, वो इस्लाम के दुश्मन नहीं थे, उन्होंने इस्लाम को देखा नहीं था, उनके जहन में इसके लिए कोई बरखिलाफ बातें नहीं थी। वो ऐसी बातें क्यों कहेंगे? बल्कि उन्होंने खुदा को अपना बाप कह के देखा, और इसलिए उन्होंने ये बातें लिखी है। और ये पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, आज जो मसीही लोग कह रहे हैं ये तो हजरत मूसा से चला आया है कि लोगों ने खुदा को अपना बाप कह के पुकारा है, और इसलिए हम खुदा को अपना बाप उसी रूहानी तरीके से कह सकते हैं। नंबर 2, प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि हम खुदा को अपना बाप, जैसे अंबिया ने कहा, रूहानी तौर पर कह सकते हैं। जब आप लफ्ज रूहानी और जिस्मानी इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये रूहानी किन मानों में है, मुख्तसर बताइए, फिर जारी रखिए। जी, रूहानी का सिंपल मतलब और जिस्मानी का ये कि अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई ये मेरा बेटा है, तो सिंपल मतलब कि उसकी बीबी है और उनके साथ रिश्ता है, तो बेटा पैदा हुआ है। आप समझते हैं इस बात को? मैं जब रूहानी कहता हूं तो रूहानी का मतलब ये नहीं कि जब खुदा हमारा बाप है तो उसका इंसानों से जिस्मानी रिश्ता था, उससे इंसान पैदा हुआ। अंबिया कराम ने ये नहीं समझा। जो हिब्रू जुबान में लफ्ज अब्बा है, तो अब्बा का मतलब है कि वो जो हमारा मालिक है, वह जो हमारा खालिक है, वह जो हमारा परवरिश करता, वो जो हमारा देखभाल करता, वो जो हमारी हिफाजत करता। तो अब्बा का लफ्ज का माने बहुत लंबा चौड़ा है।
वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होता है। तो अब्बा का मतलब हिब्रू में वो जो हमारा मालिक है, वो जो हमारा खालिक है, वो जो हमारा बाप के जैसे परवरिश करता है, वो जो हमारी हिफाजत करता है। और ये सब मैंने अंबिया कराम ने खुदा को जहन में रख के कहा था बहुत कि वो शुक्रिया, हमारा बाप है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने दूसरा इस बात को खोल दिया। जी जारी रखिए। जी, दूसरा कि हजरत आदम से लेके और सब लोग खुदा के बेटे कहलाए हैं। अब जैसे लूक 3:38 में लिखा है कि आदम खुदा के बेटे हैं। पैदाइश 6:2 में लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान के बेटियों से शादी किया जो हजरत सेत के औलाद थे या फरिश्तों के औलाद थे। खुरूज 4:22 में हजरत मूसा कहते हैं कि इसराइल खुदा का बेटा है। जबूर 2:7 में हजरत दाऊद कहते हैं कि खुदा के बेटे को चूमो। अब मती 5:9 में हजरत मसीह कहते हैं कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। पहला यूहन्ना इंजील 1:12 और 13 में लिखा है कि जितनों ने हजरत मसीह पर यकीन किया उन्हें खुदा का बेटा होने का हक दिया। अब मैं बताऊं कि इसका मायने क्या है। अब रसूलों के अमाल पढ़ेंगे तो 17:26 से 28 में लिखा है क्योंकि हजरत आदम जब पैदा हुए तो उनके माँ बाप कोई थे ही नहीं, तो खुदा उनका बाप बनके उनका परवरिश किया और इस लिहाज से उन्हें खुदा का बेटा कहा गया है। दूसरा कि जो फरिश्तों को खुदा का बेटा कहा गया, आपको मालूम है इब्रानियों 1:7 में कि ये फरिश्ते रूहानी बशर हैं। एंड यूहन्ना 4:23 और 24 में कि खुदा रूह है, इसलिए इनको खुदा का बेटा कहा गया है। तीसरा जब आप पढ़ेंगे इसराइलियों को खुदा बेटा क्यों कहता है, तो खुरूज उसका 19:4 से लेकर 6 में एंड लेविटिकस 11:44 से 45 में लिखा है कि खुदा ने इसराइलियों को इसलिए चुना कि वो उसके जलाल को जाहिर करें और इस लिहाज से उन्हें खुदा का बेटा कहा गया है। चौथा, बादशाहों को, दाऊद जैसे लोगों को खुदा का बेटा इसलिए कहा गया है। आप पढ़ेंगे पहला क्रॉनिकल्स यानी पहला तवारीख उसके 29:23 में लिखा है कि हजरत सुलेमान यहोवा के तख्त पर बैठकर हुकूमत करना शुरू किए। इसका मतलब क्या है? मान लिया यहाँ एक सल्तनत है, एक बादशाह है, वो गुजर जाता है तो उसका बेटा आके उस तख्त पर बैठ के बादशाही करेगा। इस लिहाज से इनको खुदा का बेटा कहा गया है। अब मसीहों को जो कहा गया है मती में कि 5:9 में कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। देखिए सुलह अंग्रेजी में कहते हैं कि पीस इज ए एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। सुलह एक खुदा का सिफत में से है और जब आप उसको जिंदगी में लेके आते हैं दो लोगों के बीच में तो आप खुदा के खूबी को जाहिर करते हैं और इस लिहाज से वो खुदा के बेटा हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मसीह जो खुदा के बेटा है। प्रोफेसर साहब यहाँ पर मैं आपसे एक सेकंड मुझे दीजिए, फिर यहीं से जारी रखिएगा। अब जो बात आप कर रहे हैं जी, आपने तौरेत और इंजील के हवालाजात पेश किए हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ सूरह अखलास और सूरह जिन की पहली जो आयात हैं 3-4। सूरह अखलास की वो तो छोटी सूरत है, आप जानते हैं। फिर सूरह जिन जो है उसकी अगर आप 3री और 4थी आयत देखें तो ये जो बात आप कर रहे हैं ये मुतसादम है उसके साथ। तो आप चूंकि इस्लामी पस मंजर से हैं तो आप इसको फिर कैसे समझें और आज लोगों को कैसे समझाएंगे? नहीं, और इसके अलावा कुरान में और भी 10 आयत है और तमाम आयतों के ऊपर हम वजाहत करने के लिए जा रहे हैं 1 by 1। तो लेकिन हम बता दें कि इस लिहाज से जो हम बाइबल के बारे में देख रहे हैं कि अंबिया कराम कैसे खुदा को बाप कहते हैं और खुदा लोगों को बेटा कहता, और इसमें एक हजरत मसीह के लिए जो पेशन गोई थी कि वो खुदा के बेटा होंगे, तो हजरत मसीह 6 मायनों में लोगों से अलग किस्म के एक बेटा है। और यही मेरी गुजारिश होगी मुस्लिम भाइयों से कि वो गौर फिक्र से सुने, इसकी तहकीक करें और वो सवाल करें। ठीक है, तो नंबर 1, खुदावन मसीह जो खुदा के बेटे हैं इसलिए क्योंकि उनमें खुदा की सिफत है, और ये आपको मिलेगा फिलिपियो 2:5 से लेके 11 में कि हजरत मसीह खुदा थे लेकिन खुदा होने का दावा उन्होंने अपने पास नहीं रखा बल्कि वो एक इंसान बन गए। तो उनकी जो जात है वो पाक है और उनसे सिफत से मुराद क्या है कि जैसे खुदा पाक है। हमने कहा कि तमाम अंबिया कराम, मैं बड़े हलीमी से कह रहा हूं, सिर्फ हजरत मसीह पाक हैं जो सूरह मरियम 19:19 में लिखा है। और बाइबल में तो पढ़ेंगे तो यूहन्ना 8:46 में मसीह दावा करते हैं तुम में से कौन है जो मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। और आपको मालूम है कि पायलट ने इन्वेस्टिगेट किया, हेरोद ने इन्वेस्टिगेट किया, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। किया प्रोफेसर साहब मैं आप से सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो 6 पॉइंट हैं आपके पास 8 मिनट हैं,
तो 8 मिनट में ये जो 6 अच्छा, ठीक पॉइंट्स है। हैं इनको बता दीजिए, और ताकि ठीक है। जो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात याद दरख्वास्त होगी आपसे। जैसे मैंने अर्ज किया, 2 जी अहम हवाले मैंने दिए जिस पर लोगों का ज्यादा असरार है जी कि ये हैं, तो जी आपके पास जी 8 मिनट जी हैं, 6 मिनट में ये बता दीजिए, और 7वें मिनट में लोग उसको फिर कैसे समझें ताकि आज का प्रोग्राम जामे हो जाए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो नंबर 2 कि हजरत मसीह खुदावंद को शुरू से हर तरीके से जानते हैं, लेकिन हम जो खुदा के बेटे हैं हमारा इल्म हमेशा बढ़ता है। और इसके लिए आपको मालूम है मत्ती 11:27 में खुदावंद मसीह खुद कहते हैं कि खुदा बाप कौन है कोई नहीं जानता, सिर्फ बेटा। और ऐसे ही यूहन्ना 6:45 से 46, यूहन्ना 7:28 और 29, यूहन्ना 10:15, यूहन्ना 17:25 और कई सारे जगहों में लिखा है कि हजरत मसीह खुदा को पूरे तरीके से जानते हैं। नंबर 3, खुदावंद मसीह खुदा के इटर्नल बेटा हैं, हम उनके टेम्पोररी बेटा हैं। और वो मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना 17:5, 24 और 25 में कि ए बाप, दुनिया के पैदाइश से पहले तूने मुझसे मोहब्बत की। नंबर 4, हजरत मसीह खुदा के बेटे हैं जो खालिक है। यूहन्ना 1:1 से लेके 3 में तो आपको मालूम है कि उन्हीं के जरिए सब कुछ खलक हुआ। लेकिन कुरान 3:48 और 49 में लिखा है कि वो परिंदों को खलक करते थे, उसमें रूह फूंक देते थे। नंबर 5, हजरत मसीह जो खुदा के बेटे हैं वो सारे दुनिया को अपने अख्तियार में रखते हैं, हमेशा बादशाह बन के हुकूमत करेंगे। यशायाह 9:7, दानियल 7:13 और 14, मरकुस 14:61 और 62, लूक 1:31 से 33 में लिखा है कि हजरत मसीह अब्द से अब्द तक हमेशा बादशाही करेंगे, सारी दुनिया को अपने अख्तियार में रखेंगे। हम और आप तो खुदा के बेटे हैं, अपना दिल भी अपने बस में नहीं रख सकते हैं साहब, अपना घर भी अपने बस में नहीं रख सकते हैं। नंबर 6, यूहन्ना उसका 20:28 से 31 में लिखा है कि जब वो दिखाई दिए तब थोमा कहता है, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। तो हजरत मसीह वो खुदा के बेटा हैं जो खुदा हैं। तो मैं समरी में कह दूं, नंबर 1, हजरत मसीह खुदा के बेटा हैं, उनमें खुदा की जातो सिफात है, हम में नहीं। नंबर 2, हजरत मसीह खुदा को पूरे तरीके से जानते हैं, हमारा इल्म पूरा नहीं। नंबर 3, हजरत मसीह खुदा के इटर्नल बेटा हैं और हम आप टेम्परोरी। नंबर 4, हजरत मसीह खुदा के ऐसे बेटा हैं जो खालिक हैं, हम आप एक चींटी को पैदा नहीं कर सकते। नंबर 5, वो तमाम दुनिया को अपने अख्तियार में रखते हैं, हम अपने दिल को भी नहीं। नंबर 6, वो खुदा के बेटा हैं, वो खुदा हैं, हम और आप नहीं। अब इसके अलावा आइए हम दूसरी बात जो कुरान के ऊपर है, जो आपने 2 हवाला दिया, उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि यस, मुसलमान भाई लोग ये बात कहते हैं, खासतौर सूरह अल इखलास 112:4 में लिखा है, लम युलिद ओ लम युलद ओ लम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। ये बार बार कोट किया जाता है एंड सूरह निसा 4:48 और 116 में कि खुदा हर गुनाहों को माफ करेगा, लेकिन अगर कोई खुदा के साथ किसी को शरीक कर दे तो ये कभी माफ नहीं करेगा। हम पिछले प्रोग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सूरह निसा 4:48 किसके लिए जाहिर हुआ था। ये वसी के लिए जाहिर हुआ था जो हमजा का उसने कत्ल किया था। उससे ना तो कोई शिर्क का लेना देना है, ना यहूदियों से और ना मसीहों से। सो मसीह के जोड़ने से कोई मतलब नहीं। दूसरा कि 4:116 कि खुदा हर गुनाहों को माफ करेगा लेकिन शिर्क को नहीं, किसके लिए नाजिल हुआ था? वो तूमा के लिए नाजिल हुआ था, जो एक मुशरिक था, मुसलमान बना और फिर मुशरिक बन गया। उससे मसीहों का क्या लेना देना है जनाब? अब इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको कुछ बातें बता दूं। कुरान खासतौर से पढ़ेंगे तो पस मंजर क्या है। कुरान 43:16, कुरान 37:149, कुरान 52:39, कुरान 16:57 में तो यहाँ पे लिखा है कि तुम कहते हो खुदा की तो बेटियां हैं और तुम्हारे बेटे। तो अरब में ऑलरेडी लोग मानते थे कि अल्लाह की एक बीबी है, 3 बेटियां हैं और लोग अपने लिए बेटा बनाते थे। अब इसको नजर में रख के पैगंबर इस्लाम ने कहा होगा, हम मान लेते हैं, लेकिन इससे यरूशलेम का खुदा का क्या लेना देना है? यरूशलेम का खुदा का तो कुछ लेना देना नहीं। दूसरा जो आपने कोट किया था सूरह जिन 72:3 में और सूरह अनाम 6:101 में कि खुदा की बीबी नहीं तो बेटा कैसे पैदा होगा। लेकिन साहब अब ये भी हजरत मसीह से क्या लेना देना है? कौन मसीह इसको मानते हैं? हमने देखा कुरान 66:12, सूरह अंबिया 21:91 में लिखा है कि मरियम ने अपनी पाकीजगी की हिफाजत की और खुदा ने उसमें रूह फूंक दिया। तो ये आयत हजरत मसीह पे कहां से लागू होता है? कुरान में खुद लिखा है कि वो पाक रूह से पैदा हुए, तो बीबी वाली बात वहां कहां आती है?
कौन सा मसीही इसको मानते हैं, तो इसको भी मसीही से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा, कुरान सूरह जुमर उसका 39 के 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहे तो जिसे उसने खलक किया उसे बना सकता है। इससे मुराद क्या है कि खुदा सेक्सुअली किसी को बेटा नहीं बनाएगा, लेकिन अगर चाहे तो मुंतखब कर सकता है। ये आयत जरा और दोबारा अब सवाल प्रोफेसर ये साहब है कि बता अगर दीजिए, ये आयत नंबर दोबारा बता दीजिए। सूरह जुमर, हाँ, सूरह जुमर 39 का 4, सूरह जुमर 39 का 4। और हमारे पास कारी साहब भी बैठे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अरबिक में पढ़ दें। जी, हम वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया साहब बैठे हैं जनाब, वक्त अच्छा, ठीक हमारा है, ठीक तकरीबन है। खत्म हो गया। दूसरा, हाँ, अज़्ज़ुख़्रुफ़, सूरह ज़ुख़्रुफ़ 43 का 81 में लिखा है कि अगर अल्लाह का कोई बेटा है तो सबसे पहले उसकी इबादत मैं करूंगा। पैगंबर इस्लाम कहते हैं। ये हवाला अब बता कौन सा दीजिए। बेटा? तो रूहानी बेटा। हवाला ये भी बता दीजिए। ये हवाला है 43 का 81, 43 का 81, 43 का 81, कि अगर खुदा का कोई बेटा है तो सबसे पहले उसकी इबादत मैं करूंगा। अब इसके अलावा हर बात को अगर आप जिस्मानी लेंगे तो साहब कुरान से ऐसे दर्जनों सवाल उठ सकते हैं जिसका जवाब देना इंसान को भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं कहूं कि कुरान सूरह मरियम 19 का 16 से 33 में लिखा है कि मरियम को बेटा पैदा हुआ बगैर शौहर का। तो अगर खुदा बिना बीबी का बेटा पैदा करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बीबी मरियम खुदा से ज्यादा ताकतवर हैं, वो इंसान होकर मैनेज कर सकते हैं, तो खुदा क्यों नहीं? बहुत इसलिए शुक्रिया। आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए। इसके अलावा हम आपको बता दें, कुरान 33 का 6 में लिखा है कि आप पैगंबर इस्लाम तमाम मुसलमानों की माँ हैं, लेकिन 33 के 40 में लिखा है कि आप किसी के बाप नहीं। आप कैसे समझे कि कुरान 43 का 4, 13 के 43 में लिखा है कि कुरान तमाम किताबों की माँ है। जिस्मानी समझेंगे क्या? कुरान 6 का 92, 42 के 7 में लिखा है कि मदीना सिटी तमाम शहरों की माँ है। मुसलमानों को कहा जाता है ये औलाद तौहीद हैं, ये तौहीद के औलाद हैं। आप इसको जिस्मानी समझेंगे क्या? साहब, प्रोफेसर हर साहब बात को बहुत कुरान को शुक्रिया, भी वक्त जिस्मानी आप हमारा नहीं समझ सकते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप शरीक जी। हुए, वक्त तकरीबन खत्म हो गया। 1 मिनट है, जैसे आप पर ये बातें खुली, दुआ कीजिए जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे उन पर भी खुले। 1 मिनट आपको दुआ के लिए दे रहा हूं, 1 मिनट के बाद मुझे इख्तिताम करना है। दुआ जी। फरमाइए जैसे आप पर ये बातें खुली, लोगों जी। पर भी खुल जाएं। जी, आइए। मसीह ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता है जब तक बाप उन्हें मेरे पास खींच न ले। और यशायाह 54 का 13 और 14 में लिखा है कि वो लोग खुदा के जरिए सिखाए होंगे, जैसे हजरत पतरस पे खुदा ने ये जाहिर किया। और मसीह ने कहा कि गोश्त और लहू ने तुझे नहीं सिखाया, मेरे बाप ने। ए खुदा, ए मसीह के बाप खुदावंद, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप अपने बेटे मसीह को रूहानी तरीके से इन तमाम अपने लोगों पे जाहिर कीजिए। खुदावन, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, ये आपके लोग हैं, आपने इनको पैदा किया है। आप अपने बड़े फजल करम से जैसे अंबियाओं पर आपने जाहिर किया कि वो बाप कह के पुकारें, आपने उम्मतों को कहा कि वो आपके बेटा हैं। ए खुदावन, यही नसीब इन्हें भी अता फरमाइए, इन्हें भी बरकत दीजिए कि वो आपके बेटे सैयदना मसीह को जान सकें और ये मान करके ईमान लाएं। बहुत शुक्रिया। आमीन, 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 आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जो काजी साहब आपके पास बैठे थे उनके लिए भी शुक्रिया, फिर कभी उनको भी साथ लेंगे। नाजरीन, खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है, उसका एक मकसद है। मकसद ये है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की जिंदगी आपकी मुंतजर है, मौत या जिंदगी फैसला आपका है। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।